सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे परम शांत सुखमय दशा कही जिनागम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। समय सार परमागम के आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में आत्मा के अनेकांतिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ज्ञान मात्र आत्मा में ही साध्य और साधक ये दो भेद भी सहज ही घटित होते हैं। पहले एक आत्मा और उसके ये दो पना ज्ञान मात्र पने में ये दोनों भाव घटित होते हैं विवक्षा से अपेक्षा से। यह भी एक तरह से उसका अनेकांतिक स्वरूप ही है। किस तरह से वह साधक बनते हुए उपाय करते हुए उपेय अर्थात परिपूर्ण साध्य रूप सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली थी। साथ में यही कहा था कि जो ऐसा कर लेते हैं वे साधकपना प्राप्त करते हुए सिद्ध हो जाते हैं, और जो उस ज्ञान मात्र भाव को प्राप्त नहीं करते हैं वे संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। ये जो गद्य में प्रकरण दिया इसका भावार्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है अनुशीलन में 474 पेज पर। इसके माध्यम से ही वह विषय सहज ही अपने दोहराने में आएगा। फिर इस पर जो कलश लिखे हैं उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे 474 पेज पर। उक्त टीका का भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से संसार में परिभ्रमण करता है, यहाँ तो चूंकि भावार्थ लिखना है इसलिए संक्षेप में इतना ही लिखा, लेकिन मूल में अमृतचंद्र आचार्य ये लिखते हैं वो जो ज्ञान मात्र ऐसा जो आत्मा है उस ज्ञान मात्र आत्मा को ग्रहण न करने के कारण से, उसको स्वीकार न करने के कारण से वे अज्ञानी है, और उस आत्मा को वे स्वभाव से होता हुआ नहीं देखते हैं बल्कि परभाव रूप से होता हुआ देखते हैं। और वो जो पररूप होना देखना वह देहादि रूप अपने आप को मानना भी शामिल है, और बाहर चले जाओ तो धन इत्यादि के संयोग से अपने को धनवान मानना ये भी शामिल है उसमें, पररूप अपने आप को दे। अब इससे छूटकर साधक होते हुए सिद्ध कब और कैसे बनेंगे? यह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः जब से स्वरूपानुभव करता है
तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञान में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भेद अंतर्भूत हैं। प्रारंभ व्यवहार रत्नत्रय से किया और साथ में ये भी लिखा कि उसकी वृद्धि की परंपरा। लेकिन यदि मात्र व्यवहार रत्नत्रय अंगीकार किया हो और उसकी परंपरा पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट मुनिचर्या का पालन करे, इतना उत्कृष्ट पालन करे कि जो सबसे उत्कृष्ट दशा उस अनुसार प्राप्त हो सकती है, ऐसे 90 ग्रीवेक तक चला जाए, रंच मात्र भी दोष न लगाते हुए वो चर्या पालन की है, परंतु वह साधक नहीं है। वो तो अभी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला संसार परिभ्रमण करने ही वाला है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। वो अकेला व्यवहार रत्नत्रय वाले भूमिका को, परम प्रकर्ष को भी प्राप्त कर लिया। उसकी परम प्रकर्षता हुई तो उसका फल मिला कि नहीं? उसे क्या मिला ना? क्या मिला कि 90 ग्रेवेक तक गया। तो इतनी साधना तो हुई, लेकिन वह साधना जिसके लिए की जा रही थी वो कार्य तो संपन्न नहीं हुआ, इसलिए वह साधक नहीं है। अविराधक कहना तो अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन अच्छा लगे कि न लगे, है तो विराधक ही ना। मोक्ष मार्ग का तो विराधक ही है। टोडरमल जी को थोड़ा संकोच होता है, इसलिए वे जो जिनवानी के अनुसार चर्या का पालन करते हैं, परंतु वह वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है, तो उसे वे सीधे मिथ्या चारित्र नहीं कहना चाहते हैं। वे कहते हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। क्यों? क्योंकि जिनका निश्चय के साथ इसी प्रकार का चारित्र होता है, तब उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। सम्यक दर्शन के साथ होता है, अकेला सम्यक दर्शन के साथ नहीं, वो पूरी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है, तब वो निश्चय चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। वही की वही चर्या, परिणाम उसी प्रकार के कह सकते कि नहीं, पुनः उसमें शंका होती है। परिणाम माने शुभ भाव, क्योंकि जहां 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली जिनके अंतरंग में शुद्धता है, उतने कषाय का अभाव है उनके कषायों की मंदता, और जिनके अनंतानुबंधी अंदर विद्यमान है उनके कषायों की मंदता। अब वो कुछ तो अंतर तो होगा मंदता में भी। फिर भी शुक्ल लेशा की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्ल लेशा तो एक सी शुक्ल लेशा ही कहलाएगी। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लेशा कषाय की मंदता की रूप में कही जाए तो उसी रूप में कही जाएगी। माने एक तरह से शुभ भाव और शुभ क्रिया एक सी होने पर भी सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। तो सम्यक चारित्र नहीं है, मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित है, तो क्या नाम मिलेगा? मिथ्या चारित्र नाम मिलेगा। तो फिर सीधा मिथ्या चारित्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि सारी की सारी चर्या जिनवानी के अनुसार है, तो इसलिए वो वहां पर वे 7वें अधिकार में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अन्यथापना, वो अन्यथापना अन्यथा रूप लेकर के बात करते हैं। और चौथे अधिकार में करते हैं तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहते हैं, तो मिथ्या दर्शन पूर्वक है। वो इतना सा वहाँ अंतर भले ही हो, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हें साधक नहीं कहा जा सकता। साध्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हों तो साधक हैं। जिन्होंने मुनि व्रत अंगीकार कर लिया पै निज आत्म ज्ञान बिना, वे मोक्ष मार्ग की तरफ कितने कदम आगे बढ़े। मोक्ष मार्ग की तरफ
कितने कदम आगे बढ़े। आगे आगे बढ़ना तो तब होगा जब मोक्ष मार्ग की ओर सन्मुख हो, उस तरफ हो, तो उधर एक कितने कदम आगे बढ़ने की बात है। वे तो उसके उन्मुख है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तो उल्टा ऐसा कह सकते हैं कि वो विपरीत दिशा में रहकर जितनी तेजी से चलेंगे उतना क्या होंगे, उतना और दूर ही होते जाएंगे ना। इसलिए वो कहते हैं ना, गलत दिशा में आगे बढ़ते जाने से अच्छा है लौट आना, वहां से लौट करके आना वो अच्छा। गलत दिशा में जाने से क्या मतलब है, पहले तो रुको और रुक करके दिशा बदलो। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निवृत सन पश्य षण्मासमेकम। એટલે विरम, जो भी कर रहे हो सबसे पहले रुक जाओ और फिर सोचो सही दिशा, सही मार्ग, सही उपाय क्या है, और फिर उधर मुड़ करके उस दिशा में चलने की आवश्यकता है। तो यहाँ साधकपना तभी कहा है कि जब वे स्वरूपानुभव करते हैं। अब वो जो स्वरूपानुभव है वह बाहर की चर्या से उसका अनुपात है। यदि बाहर की चर्या अविरत वाली है तो उसी प्रकार के उसी अनुरूप ही स्वरूपानुभव हो सकेगा। यद्यपि उससे नहीं होगा, उसके अलावा जितना रागांश शेष पड़ा है वह अविरत दशा में क्यों है, क्योंकि अभी वो 3 कषाय चौकड़ी का राग विद्यमान है, और वो राग अभी इतना विद्यमान है, इसलिए स्वरूपानुभव की मंदता है। और जैसे ही देशव्रत आए तब इधर स्वरूपानुभव की भी वृद्धि हुई है, और जैसे ही महाव्रत आए हैं वैसे ही स्वरूपानुभव की और विशेष वृद्धि हुई। हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता की वृद्धि हुई है। जो आपके क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करता है और बॉल फेंकने के लिए वह पीछे दौड़ करके आता है, और उतनी पीछे से आकर के फिर तेजी से दौड़ के जाकर के फिर वो बॉल फेंकता है। लेकिन ये सुविधा किसे मिलती है, ये किसे मिलती है क्या, जो उस खेल में शामिल हुआ उसे मिलती है। तो जो खेल में शामिल होगा उसे मिलेगी ना। जितने सारे बैठे हुए हैं उनमें से तो किसी को नहीं मिलती है ना, वो उसे ही मिलती। उसमें से भी किसे मिलती है भाई, उसमें भी जैसे वो 11 खिलाड़ी शामिल है उनमें से भी किसे मिलती है, पर जिसका वो अवसर वहां पर उस समय बॉल डालने का आया हुआ है उसे मिलती है, वो वहां तक पहुंचा हुआ है। पर ऐसे ही सातिशय अप्रमत्त दशा, वो सातिशय अप्रमत्त दशा जिसमें अनेकों बार शुभोपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग करते करते फिर ऐसी तीव्रता से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब वो अवसर किन्हें मिला कि वह पूर्व से महाव्रत अंगीकार करके मुनि दशा रूप से है, विराजमान है, और वो प्रयत्न कर रहे हैं। वस्त्रधारी कोई बैठ कर ये कोशिश करे मैं भी ऐसे ही उग्रता से अंतर्लीन होकर के श्रेणी चढ़ जाऊंगा, वो संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय धारण करके उसकी परम प्रकर्षता और उसके साथ स्वानुभव तो होगा, तो स्वानुभव से, लेकिन उसके पहले की भूमिका के रूप में इसे भी याद किया। अच्छा, इसे ही साधक रूप से परिणमित होता है, ये क्यों कह रहे हैं? स्वरूपानुभव वाले को साधक रूप से परिणमित होता है क्योंकि ज्ञान में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भेद अंतर्भूत हैं। 155वीं गाथा की टीका पढ़ के देखी थी अपन ने, वो ज्ञान में ही तीनों शामिल हो जाते हैं। ऐसे निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रारंभ से लेकर
स्वरूपानुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता न हो तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। तो ज्ञान में लीन होता जाता है और उस लीनता के लिए आधार के रूप में, जैसे वो सम्यक दर्शन जो है ना, वह नींव जैसा है। उसकी भूमि पर यदि वह सम्यक दर्शन रूपी नींव न हो तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का महल उसके ऊपर खड़ा ही नहीं हो सकेगा, आगे आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। तो ये वृद्धि करते हुए पूर्णता की ओर बढ़ते हुए, और जहाँ पूर्णता होती वहाँ क्या हो जाता है, जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है अर्थात मोक्ष होता है, तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव प्रकट दीप्यमान हुआ है। इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ज्ञान आत्म वस्तु की उपाय उपेयता को साधित करता है। एक ज्ञान ही, वो ज्ञान के माध्यम से आत्म वस्तु जो है उपाय रूप भी हो जाती और उपेय रूप भी हो जाती हैं। इसके उल्टा ज्ञान को गौण करके देख लो, ज्ञान को छोड़ दो, बाकी सबको शामिल कर लो। तो सबको क्या, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन है ना, तो वहां से प्रारंभ होते हो, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। तो ज्ञान को गौण कर दो और सम्यक दर्शन प्रारंभ कर दो। दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धि न चान्यथा। वो दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती, ये कहा। वहां दर्शन ज्ञान चारित्र से कह के दर्शन को पहले कह दिया, लेकिन जब उस दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती है, इसे दृष्टांत पूर्वक जब 17वीं 18वीं गाथा में कहा, तब प्रारंभ कहां से किया, उदाहरण क्या दिया वहां पर, जहनाम को भी पुरिसो रायाणम जाणीऊन सद्दहदि अनुचरदि पुनो तम चेव अथथियो पयत्तेन। तो जैसे कोई पुरुष, धनार्थी पुरुष राजा को जानकर फिर श्रद्धान करता है और फिर उसका अनुचरण करता है, और फिर सिद्धांत में कहते हैं एवं ही जीवराया ना दव्वो तहे सद्य हे दव्वो अनुचरी दव्वो ये पुणो सोच वधु मोक्ष कामेण। जीव राजा को भी पहले जानना, तो ज्ञान को पहले लेकर के आए। मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहला क्या है, सम्यक दर्शन। तो पहले सम्यक दर्शन होता है कि सम्यक ज्ञान होता है पहले? अब उस प्रश्न का उत्तर तो ये सीधा सीधा है ना, ये पहले पीछे का प्रश्न ही नहीं ना। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। तो एक साथ होते हैं। यदि एक साथ होते हैं तो सम्यक दर्शन पहले क्यों, ज्ञान को पहले क्यों नहीं? और होने के क्रम में पहले ज्ञान की पहले सम्यक दर्शन हुआ, श्रद्धान पहले हुआ। उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं पहले जानना जरूरी है, जानो पहले फिर श्रद्धान होगा। जो पहले जानना क्यों जरूरी है? श्रद्धान कर लिया तो जैसे बिना जाने श्रद्धान करना गधे के सींग के श्रद्धान के समान। फिर गधे के सींग का भी श्रद्धान कर लो, उसको जाना है नहीं, फिर भी मान लो, क्या दिक्कत होता है? ऐसे ही कोई भी मान लो। आत्मा क्या है, कैसा है, ये पहले जानना, और जान कर ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसी श्रद्धा फिर उदित होती। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान उदित होता है, इसलिए ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हुआ। तो ज्ञान ही तो पहले आया ना, फिर श्रद्धान हुआ। फिर वहां सम्यक दर्शन पहले क्यों लेते हो? क्योंकि वह दृढ़ता से जब तक विश्वास नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुई, जमी नहीं श्रद्धा, तब तक उस ज्ञान को भी सम्यक पना नहीं आया, सम्यक नाम वो नहीं पाया। और जैसे ही श्रद्धा जमी, दृढ़ हुई, सम्यक हुई,
वैसे ही वो ज्ञान भी सम्यक कहलाया। इसलिए वो उस क्रम में सम्यक दर्शन को पहले लेते, सम्यक ज्ञान को बाद लेते, लेकिन कार्य सारा वो ज्ञान ही कर रहा है, इसलिए वो ज्ञान में ही साध्यपना, साधकपना और साध्यपना, परिपूर्णता भी उसमें ही घटित की गई। अब यही जो चर्चा गद्य में की है, अब अमृतचंद्र आचार्य तर्क युक्ति से कर रहे थे, अब थोड़ा सा हृदय पक्ष हावी हुआ तो उसी बात को पद्य में लिखते हैं। 266वां कलश। ये ज्ञान मात्र निज भावमयी मकंपां भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीत मोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्त्वमोममुपलभ्य परिभ्रमन्ति। ये भूमिं श्रयन्ति ते सिद्धा भवन्ति। ये भूमिं श्रयन्ति, जो भूमि का आश्रय करते हैं, लेकिन कैसी भूमि का? ये भूमिं श्रयन्ति ते सिद्धा भवन्ति। कैसी भूमि का आश्रय करते हैं? वो भूमि की विशेषता बताई है, ज्ञान मात्र निज भावमयीम। कैसी भूमि है वह? ज्ञान मात्र। दो विशेषता ले रहे हैं, एक तो ज्ञान मात्र है और निज भाव में है, स्वभाव में है, वह अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप रूप है। ऐसी जो भूमि श्रयंती, उसका आश्रय करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। तो ज्ञान मात्र ऐसा जो निज भाव है, तो फिर वही शंका अब तो खड़ी नहीं करना चाहिए। ज्ञान मात्र ही है क्या? ज्ञान मात्र ही है तो जो साद्वाद अधिकार पढ़ लिया, 47 शक्तियां पढ़ ली, अब आप शंका नहीं होना चाहिए। ज्ञान मात्र का अर्थ है वह अनेकांतात्मक, अनंत धर्मात्मक, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा अभेद अखंड त्रिकाल ध्रुव, दृष्टि का विषयभूत, ऐसा जो शुद्ध आत्मा, उसे ही लक्षण की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, अनुभवन की अपेक्षा ज्ञान मात्र कहते हैं। वो अनुभवन उसका वैसा ही होता है, जिस वस्तु की जो मूल विशेषता होती है उसका अनुभवन वैसे ही होता है। बाकी सारी विशेषताएं उसमें होवे तब भी, जिन जिन पदार्थों की जो जो विशेषताएं हैं, नींबू कहते वो खट्टेपन के साथ ही अनुभव में आएगा, गुड़ शक्कर कहते मीठेपन के साथ ही अनुभव में आएगा, वो बाकी और विशेषताएं भले ही उसमें होगी। वो ऐसा ही आत्मा कहते ही ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप, ऐसा ही ख्याल में आना चाहिए और ऐसा है वह। ये जो ज्ञान मात्र और ये निज भाव है, ये असली उसकी भूमि है, ये असली उसका स्वरूप है। इसे जो श्रयंती, इसका जो आश्रय करते हैं, तो ऐसी भूमि कहाँ है जिसका आश्रय कर ले? कहाँ भूमि है ऐसी? और कैसे आश्रय करे? कहाँ है? आप लोगों की भूमि कहाँ है? किसी की बुंदेलखंड में होगी, किसी की महाराष्ट्र पे होंगी, वहाँ होंगी ना सबकी जन्म भूमियाँ। कहाँ है भूमि? अरे सबकी भूमि अपने अपने पास में है, उसका ही आश्रय करना है। तो कैसा आश्रय? आश्रय करना मतलब क्या करना? उसका आश्रय कैसे किया जाता है? मैं तो बार बार ये कहता हूँ, जीव को जैसे व्यक्ति पुरुष हाथ पैरों से कार्य करता है, ऐसे जीव आत्मा, आत्मा को कुछ भी कार्य करना हो, उसके पास भी जो उसके हाथ पैर है, वो उसके भी वो तीन है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। भाई ये तीन से ही जो कुछ करता है, वो तीन से ही करता है। अच्छा बुरा जो कुछ भी करता है वह। तो ये इस भूमि का भी उसे जो आश्रय, श्रयंती, आश्रय करना है, वो इसी से करना है। वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र से आश्रय करना है। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र से क्या आश्रय करते हैं?
ज्ञान से जानते हैं, ऐसे ज्ञान मात्र निज भाव वाला ही मैं हूं। ये ज्ञान के माध्यम से आश्रय हुआ और यही मैं हूं ऐसा दृढ़ श्रद्धान करते हैं, श्रद्धान से हो गया। और ऐसा जो जाना और श्रद्धान किया है उसी में स्थिरता करते हैं, चारित्र से उसका आश्रय हुआ। तो जो ऐसा करते हैं, अब दो विशेषता, तो हमारे पास भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र है ना, तो हम क्यों नहीं आश्रय कर पा रहे हैं? और जो करते हैं वो कब और कैसे करते हैं? कथम अपि अपनीत मोहा, ये जो है ना आश्रय करने वाली, क्यों और कैसे आश्रय कर रहे हैं कि कथम अपि अपनीत मोहा, कैसे भी करके उन्होंने मोह को दूर किया है, मोह को अपनीत अपने से हटाया है, मोह से दूर हो गए, मोह को दूर किया है, मोह से रहित हुए हैं। कथम अपि अपनीत मोहा, कैसे दूर किया होगा मोह को उन्होंने? आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कैसे भी करके मर पच करके भी, कथम अपि इसलिए कह रहे कथम अपि अपनीत मोहा, मोह को छोड़ दिया है। तीन तरह से मोह को लेना। पहला मोह तो जो ग्रहित मिथ्यात्व वाला जो मोह पड़ा हुआ है ना, हमारा कल्याण कौन करेगा? गली गली में बैठे हैं कल्याण करने वाले, उन किसी के पास भी चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप बिना जाने किसी के भी पास जाकर के उनका लक्ष्य करना, उसका आश्रय करना, ये महामोह है, महाअज्ञान है, महामिथ्यात्व है। सबसे पहले इससे दूर होना पड़ेगा, अपनीत मोहा। फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करने के बाद उनके पास में आए, अब हम अपने स्वरूप को समझना चाहते हैं, लेकिन पांच इंद्रिय, विषय, भोग, देह, ये जो इनमें ही सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इनमें एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, ये मोह, और ये मोह हमें इस अपने स्वरूप के विचार करने के लिए भी उद्यत नहीं होने देता है। जैसे टोडरमल जी ने कहा ना, देह से भिन्न आत्मा है, लेकिन ऐसा विचार इस जीव को कभी आता ही नहीं है। उस सब में लगाते क्यों? क्योंकि मोह की ऐसी महिमा है, अनादिकाल से मोह की ऐसी महिमा चल रही, इसे स्वयं कभी विचार नहीं आएगा। और श्री गुरु समझाए तो भी नहीं आएगा। समझा रहे हैं लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है तो भी नहीं आता है। उस सब के पीछे एक ही कारण लेते हैं, ये मोह की महिमा है, ये मोह इसका छूटता नहीं है, आसक्ति छूटती नहीं है, पर के प्रति देहादि में एकत्व बुद्धि और पांच इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि, ये सबसे बड़ी मोहाशक्ति है। ये पर से जोड़ने वाली हमारी मोहाशक्ति है, ये अपनीत मोहा। कैसे भी पुनः पुनः जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत का विचार करो, शरीर का विचार करो, पांच इंद्रिय विषय भोगों का विचार करो, और इसके लिए 12 भावनाओं का चिंतन, वैराग्य भावनाओं का चिंतन, अरे इन सब का विचार करते हुए, अरे इनसे भी हमारी आसक्ति घटे, मोह घटे। वो उधर से आसक्ति मोह घटेगा तब तो इसका विचार करने के लिए उद्यत होगा। अब यहाँ विचार करने के लिए उद्यत होने पर अब जो मोह पड़ा हुआ है असली एकत्व बुद्धि वाला, अभी तो भाव पांच इंद्रिय विषय भोगों पर की ओर जा रहे थे, वहां से हटा करके तत्व विचार में लगाया है, स्वाध्याय में लगाया है। और अब असली जो अंदर एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है उसके लिए गहरे तत्व विचार पूर्वक, अब कथम अपि का दो तरह से अर्थ किया हुआ है, इसमें भी दिया होगा दोनों तरह से। कथम अपि पीछे अनुभव की बात करते हुए लिखा हुआ है, कथम अपि शब्द से शुरू करते हुए कलश आया हुआ है। कथम अपि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम अचलितम अनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा, स्वतो वा अन्यतो वा। कैसे?
कैसे भी, तो कैसे भी कैसे, स्वतः वो अन्यत हुआ, माने या तो स्वयं या गुरु के उपदेश से। तो वो जो सम्यक दर्शन की दोनों तरह की प्राप्ति है, निसर्गज और अधिगमज, तो कैसे भी हो, स्वयं हो चाहे गुरु के उपदेश से समझाने से होवे। तो स्वयं तो अपने आप हो जाती है क्या? स्वयं अपने आप हो जाएगी? तो स्वयं भी होती है, उन्होंने पहले उसे समझ लिया है, और जब समझा था उस समय ध्यान दिया नहीं था, अब ध्यान दे करके समझे, इस समय कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप हुआ कहते हैं, स्वतः कहते हैं। लेकिन उसके पीछे भी पूर्व की देशना इत्यादि उसमें कारण भी है, लेकिन वह स्वतः हुआ अन्य तो हुआ। कथम अपि, दूसरा भाव ये भी लेते हैं इसमें, सहज काल लब्धि आने पर होनहार के अनुसार। लेकिन वह काल लब्धि और होनहार आई कैसे? ऐसे ही आई क्या अपने आप? टोडरमल जी तो इसको यही कहते हैं, जिस कार्य की काल लब्धि और होनहार आई है, तदनुसार पुरुषार्थ भी निश्चित रूप से होता है। तो पुरुषार्थ हुआ है तभी तो काल लब्धि होनहार आई, या काल लब्धि होनहार आई तो तदनुसार उसका पुरुषार्थ भी निश्चित रूप से। तो जिनके मोह दूर होने वाला है, वे तत्संबंधी योग्य उसका पुरुषार्थ भी कर। कथम अपि उभय नय विरोध ध्वंसिनी सात पदांके जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। तो जिन वचसी रमनते, वो जिन वचनों में रमनता करते हैं, ये सारा पुरुषार्थ। और विस्तार से समझना हो तो टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में प्रारंभ में किस तरह का पुरुषार्थ चलता है, वो सब जो दिया है, वह सभी कथमपि अपनीत मोहा है, कैसे भी करके मोह दूर हुआ। तो जिन्होंने इस तरह से कथमपि व्यपनीत मोहा, ये जिन्होंने मोह दूर किया है, वे ज्ञान मात्र निज भाव मयिम, निज मात्र ज्ञान मात्र निज भाव मयिम भूमिम श्रयंती, भूमि का आश्रय करते हैं। वे ते साधकत्वम अधिगम्य भवन्ति सिद्धा, वे साधक पने को अधिगम्य प्राप्त होकर के फिर सिद्धा भवन्ति, सिद्ध हो जाते हैं। वो जो आश्रय करने की बात की ना, एक शब्द मैंने छोड़ दिया बीच में, कौन सा शब्द छूटा? अकंपाम। वो जो आश्रय लेना है ना, वो आश्रय कैसा लेना? अकंप आश्रय लेते हैं तब वो साधक बनते हैं, और अकंप आश्रय लेते हैं तो ही सिद्ध बनते हैं। अकंप, वे जो पहले साधक पने में भी कदम रख रहे हैं ना, वो उस समय भी वह श्रद्धा की अपेक्षा अकंप आश्रय है। वह श्रद्धा वहां कंपायमान हो रही हो, डोलायमान हो रही हो, ऐसा कि ऐसा, ऐसा है कि ऐसा है, कहते तो है आत्मा में सुख है, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके आत्मा का आश्रय करो, आनंद अतीन्द्रिय आनंद आएगा। ये सब संसार सुख छोड़ करके उसके पीछे लगे, और उधर कुछ मिला नहीं, और ये और छूट गया। तो इधर से भी गए और उधर से भी गए, तो पता नहीं उधर मिलता कि नहीं मिलता है। चलो थोड़ा सा सुख उधर का भी ले लेते हैं, इसमें भी सुख है उसमें भी सुख है। ये अभी ऐसा यदि दो पना हो चित्त में, अकंप आश्रय नहीं है, निर्णयात्मक नहीं है, इत्यकंपाय सांभोवत, बिल्कुल दृढ़ता से ऐसा ही है, ये इतनी दृढ़ता। किसी कलश में ऐसा लेना, वज्र पतत्यमी त्रैलोक्य मुक्त्वा धनी, सारे तीन लोक को चलायमान कर दे ऐसी ध्वनि हो, वज्र गिर जाए तो भी जिनकी श्रद्धा ढलती नहीं है, जिनकी श्रद्धा पलटती नहीं, इतनी अकम, इतनी दृढ़, तब वो श्रद्धा इतनी दृढ़ होती है, तब वो पहला चरण, तब वो वास्तव में साधक कहलाते हैं, साधकत्वम अधिगम्य। अब जो वो व्यवहार रत्नत्रय की बाहर के आचरण की प्रकर्षता की बात करें तो ना, वो बढ़ता जा रहा है, व्यवहार बाहर का आचरण बढ़ता जा रहा है।
बाहर से क्रियाकांड बढ़ता जाए और अंदर श्रद्धा ढीली हो गई, श्रद्धा में विपरीतता आ गई, चंचलता आ गई, चलायमान हो गई, तो फिर वो साधक बने रहेंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे ना। खत्म हो गई, वो अकंपता नहीं रही है। वो अकंप श्रद्धान का आश्रय, ज्ञान की अकंपता, चौथे से पांचवे में कैसे पहुंचते हैं, पांचवे से छठे सातवें गुणस्थान में कैसे पहुंचते हैं, सातवें के बाद श्रेणी चढ़ते हुए आगे कैसे बढ़ते हैं, और श्रेणी की पूर्णता करके केवल ज्ञान अरहंत दशा में कैसे पहुंचते हैं। सबका उपाय है अकंपाम श्रयंती, निष्कंप आश्रय करना। वो पहला सम्यक दर्शन हुआ तब श्रद्धा की अपेक्षा से निष्कंप आश्रय किया था, तब सम्यक दर्शन हुआ। श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा बिल्कुल दृढ़ हुई तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन के साथ चौथा गुणस्थान अनंतानुबंधी चली गई। अब दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव करना है, करना होना है, कैसे होगा। अकंपाम भूमिम श्रयंती, पुनः निष्कंप होना पड़ेगा। माने अब चारित्र की स्थिरता बढ़ानी पड़ेगी। अब थोड़ी सी निष्कंपता बढ़ी, अकंपता बढ़ी, स्थिरता बढ़ी, वो दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। फिर चंचलता होगी परिणामों में, फिर स्थिरता होगी। अब उस स्थिरता अकंपता बढ़ी, तीसरे कषाय चौकड़ी का भी अभाव हुआ। अब फिर श्रेणी चढ़ने के लिए वही अकंपता, वही स्थिरता, वो अकंपता ही स्थिरता बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्थिर हो जाएगी और केवल ज्ञान में प्रवृत्त हो जाएगी। इसलिए अकंपाम भूमिम श्रयंती, जो अकंप भूमि का आश्रय करते हैं वे पहले साधक पने को प्राप्त होते हैं, और ऐसे ही अकंप भूमि का आश्रय लिए रहते हैं तो सिद्धा भवंती, सिद्ध हो जाते हैं। अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने। वो अक्षत आश्रय लेना, अकंपाम भूमिम श्रयंती। लेकिन वो पहली शर्त है, कथमपि अपनीत मोहा, मोह को सुरक्षित रख कर सब करना चाहें करते रहो। वो उल्टे घड़े पर डाले गए पानी के समान है, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सबसे वो जो प्रेरणा देते हैं अमृतचंद्र आचार्य भी, तत्रादौ सम्यक त्वम समुपाश्रयणीम अखिल यत्नेन, सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त करो सारा पुरुषार्थ करके। यदि सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, जैसे वो सम्यक चारित्र के अन्यथा पने में वो क्रियाकांड का पक्षपाती समझ लो, ये कहता है जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा समझ करके करने में उद्यत होता है। करेंगे करेंगे तो फल लगेगा, जाने कुछ नहीं और करता जाए तो क्या होगा। जैसे कैलकुलेटर पर बहुत सारे कैलकुलेशन करते जाओ, लेकिन कैलकुलेटर शुरू करते समय जो पहला एक बटन होता है ना शुरू करने वाला, उसको नहीं दबाया, और बाकी ये सारे आप कैलकुलेशन जितने आपके करोड़ों के करते जा रहे हों, और आप समझ रहे हो कि हमारा सारा करोड़ों का हिसाब बढ़ता जा रहा है, हो रहा है, तो हो रहा होगा उसमें। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला, ऑन करने वाला, वो ऑन करते और उसके बाद एक दो कैलकुलेशन भी करते तो उतने आगे बढ़ते जाते हैं। जब ऑन किया नहीं और करते जाओ तो क्या होने वाला है। ऐसे वो सम्यक दर्शन से शुरुआत, अपनीत मोहा, मोह से रहित होकर सम्यक तो हुआ, फिर ही शुरुआत होती साधक पने की। उसके पहले तो साधक पने की शुरुआत भी नहीं होती। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, मुझे नहीं मालूम कि वो गोपालदास जी बरैया जी वाले में भी है कि नहीं, मूल में कौन सी जैन किसे कहते हैं, गोपालदास जी बरैया जी वाले में भी है क्या वो, उसी तरह से जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दी है, जैन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जैन।
हाँ जी, जितने अंशों में राग द्वेष का अभाव करता है उतने अंशों में जैन। तो राग द्वेष का अभाव शुरुआत कहाँ से करेगा? यानी वो सम्यक दृष्टि को ही जैन कह रहे हैं। सबसे पहले जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया वो जैन, और वहां से फिर आगे बढ़ता जाएगा। अपने को सोचना चाहिए, जैन कुल में जन्म लिया रे, क्या करो अभिमान करो रे। तो है कि नहीं, अभी जैन कुल में आए कि नहीं आए? हम जैन कुल में आए हैं कि नहीं आए हैं? और यदि आए हैं तो भी सच्चा जैन बनना है कि नहीं बनना है? पर वो वहां से शुरुआत है। यदि वो नहीं, मिथ्यात्व सहित तो सब उल्टे घड़े पर ही पानी। जीव की दो ही दशाएं हैं, जीव की दो ही दशाएं हैं, दो हेड क्वार्टर है जहां जीव लंबे काल तक रह सकता है। कहां पर? एक निगोध में और एक मोक्ष में, तो दो ही, और दो ही परिणाम है जिससे इस जगह पहुंचता है। यदि मोह सहित हुआ तो नियम से निगोध में जाएगा, और जाएगा वहां फिर रहिए अनंत अनंत, उल्टा है वो तो उधर की बात है। और वहां भी अनंत काल तक के लिए वह चला गया ना। वो उसमें एक इंद्रिय में रहने का काल कितना, टोडरमल जी ने लिखा ना, कितना, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन ऐसा कुछ लिखा। एक इंद्रिय में रहने का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन। और 2.5 पुद्गल परावर्तन कैसा है? जिसके अनंतवे भाग में अनंत सागर हैं, अनंतवे भाग में अनंत सागर। तो वहां पहुंच गया तो फिर पता नहीं कब निकलना होगा, कब निकलेगा। और मिथ्यात्व सहित हुआ तो निश्चित जाने वाला है वहां पर। भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचंती। कोई आपके बाद में कमेंट्स कर रहे थे ना, वो एक ये गाथा का भाव उच्चारण सही नहीं कर रहे थे, किसने किया था उस दिन ख्याल नहीं आ रहा है मुझे। भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचंती, वहां से निकलता नहीं है। दादा के प्रवचन में आया था भाव कलंक की प्रचुरता। वो भाव कलंक की प्रचुरता, वो जिसके मिथ्यात्व सुरक्षित है, वो प्रवचन सार के गाथा में एक टीका में एक शब्द आता है ऐसा, महादुख संकट निकट है। यदि मोह मिथ्यात्व रहा ना, विपरीतता रही, वो पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात यह, संसार सागर में भ्रमे, मोह से आच्छन्न वो। उसी की टीका में देखना, वो महादुख संकट निकट है। वो वहां जो महादुख संकट निकट जो लिखा हुआ है उसका भाव है निगोद निकट है, माने निश्चित रूप से निगोद। अच्छा, निकट माने कितना, कल ही चले जाएंगे ना, इतनी निकट। सादिक 2000 सागर घूम लो, कोई बात नहीं है उसके बाद, लेकिन सादिक 2000 सागर के बाद जाना भी निकट ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर की ही यात्रा चालू है ना। तो जितना समय कट रहा है मिथ्यात्व के साथ में, मिथ्यात्व सहित है, तो उधर ही यात्रा चल रही, तो निकट आता जा रहा है। जितना है उतना उसके निकट जा रहे हैं। अब पलट करके यदि सम्यक्त्व हुआ, फिर अब सम्यक्त्व होते जैसे ही दिशा बदली, उस सम्यक्त्व का फल नियम से मोक्ष है, मुक्ति है। मुक्ति जाएगा, अब धीरे 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 जाए, लगातार रहा तो जल्दी पहुंच जाएगा, बीच में छोड़ दिया, लौट कर फिर आया तो कितना, बहुत से बहुत अर्धपुद्गल परावर्तन। तो अभी भी आप भी एक दिन परावर्तन सुना रहे थे ना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन। उसमें सबसे पहला द्रव्य परावर्तन, उसी को पुद्गल परावर्तन कहते हैं, वो सबसे छोटा है। और जिसको विचार माने चर्चा करते हैं तो बहुत लंबा है, वो भी ऐसा नहीं कि छोटा है मतलब,
लेकिन वो जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, वो भाव परावर्तन उनकी अपेक्षा से बहुत छोटा सा है, तो उसका आधा उतना सा बाकी बहुत से बहुत रहा तो सम्यक तो होकर के छूट गया, तो उतने काल में तो निश्चित रूप से मुक्ति जाने ही वाला है। सोच करके सम्यक दर्शन करना, क्योंकि एक बार कर लिया तो जाना पड़ेगा मोक्ष में, जाना पड़ेगा कि जिसके परिणाम ही पलट गए हैं वो तो उधर ही जाने की भावना भाएगा। तो ये सीधा सीधा है, मोह सहित है तो निगोद, और मोह छूटा अपनीत मोहा, जिनका मोह छूट गया है साधक तमत्व अधिगम्य भवंती सिद्धा, वे साधक बन करके नियम से सिद्ध होते ही हैं। और दूसरा लिखी दिया ना आगे, मूढ़ास्तु अमुम अनुपलभ्य परिभ्रमंती, और जो मूढ़ है अमुम अनुपलभ्य, इसे न प्राप्त करते हुए, न प्राप्त करके, किसे? ज्ञान मात्र निज भाव मयीम भूमिम, अपना जो ज्ञान मात्र स्वभाव है इसे प्राप्त न करके, और जब तक वह प्राप्त नहीं कर रहे तब तक भटक ही रहे हैं। अमुम अनुपलभ्य परिभ्रमंती, संसार परिभ्रमण निश्चित रूप से चलते ही रहने वाला है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर अपन श्लोक और पद्यानुवाद दोहराते हैं। किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया है और जो ज्ञान मात्र निज भाव में अकंप भूमिका का आश्रय लेते हैं, वैसे अकंप यहां लगा लिया है क्योंकि भूमि का विशेषण दिया है, अकंपाम भूमिम, तो हमारी वो स्वरूप रूप भूमि स्वभाव है वो तो अकंप ही है, निगोद से लेकर मुक्त दशा तक तो वैसा का वैसा ही स्वरूप रहने वाला, इसलिए वो तो अकंप है ही। उस भूमिका का आश्रय लेते हैं, वे साधक दशा को प्राप्त कर अंततः सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। एक वाक्य छूट गया इसमें ना। और दूसरा, मूढ़ास्तु अमुम अनुपलभ्य परिभ्रमंती, और जो मूढ़ इसे उपलब्ध नहीं होते हैं वे संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। इस वाक्य का अर्थ इसमें छूट गया। बोलिए श्लोक और ये पद्यानुवाद 266 वाला श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। ये ज्ञान मात्र निज भाव मयीमकंपाम भूमिं श्रयन्ति कथम्यापपणीत मोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढस्त्वमूमनुपलब्ध परिभ्रमन्ति। रे ज्ञानमात्र निज भावकंप भूमि को प्राप्त करते जो अपनीत मोहि साधक पणे को पावे सिद्ध होते अरज्ञ इसके बिना परिभ्रमण करते। ये साउथ की स्टाइल में बोल रहे थे, साउथ वाले दक्षिण भारत में इसी तरह से बोलते हैं। चलिए दूसरा श्लोक अपन प्रारंभ करते हैं, विस्तार से इसकी चर्चा कल करेंगे। जो इस भूमिका का आश्रय कौन करते हैं, जो करें ये भूमिम श्रयंती, कौन इसका आश्रय करते हैं, इसका आश्रय करने वाले पात्र कौन हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्यहरः स्वमिहोपयुक्तं ज्ञान क्रियाणय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृता श्रयति भूमिमिमां स एकम्। स एकः इमाम भूमिम श्रयति, बस वही एक इस भूमि का आश्रय करते हैं। पात्रीकृतः, वे पात्र होकर के, वे पात्र है। पात्रीकृतः स एकः भूमिमिमां श्रयन्ति। कौन सी भूमि? वही ऊपर की बात जो कही थी,
જ્ઞાન માત્ર નિજ ભાવ મયીમ અકંપામ ભૂમિમ, અને अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को वे ही प्राप्त कर सकते हैं, वे ही इसका आश्रय करने के पात्र है। कौन? वैसे तीन चीजें हैं लेकिन तीन को दो में शामिल कर लिया गया है। साद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, साद्वाद की कुशलता और सुनिश्चल संयम, दो हो गए ना द्विवचन, इसलिए इनके द्वारा संयमाभ्याम यो भावयति अहरहा स्वम इह उपयुक्तः, स्वम वो जो भूमि है ना अपनी निज भाव, ज्ञान मात्र निज भाव वाली, यहाँ उपयुक्त, यहीं उपयोग लगा करके इसी को अहरहा भावयति, अहरह, अहरह शब्द का अर्थ किया रात्रन दिन, दिन रात, दिन रात का मतलब निरंतर, निरंतर इसको ही जो भाते, यो भावयति अहरहा, लेकिन किसके द्वारा भाते हैं? साद्वाद की कुशलता और निश्चल संयम, इसके द्वारा उस अपनी स्वम, अपने ही स्वयं में उपयुक्त होकर दिन रात इसी को ही भाते हैं। वे चूंकि साद्वाद की कुशलता है और निश्चल संयम है, इसलिए उनके ज्ञान क्रियाणय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृता, वे जो है इसी कारण से ज्ञान और क्रियाणय की परस्पर तीव्र मैत्री से वे पात्र हुए हैं। उन दोनों ने समझ लो पात्र कर दिया, पात्रीकृता। वो संयमाभ्याम जो है ना उसको यहां भी लगा सकते हैं। साद्वाद की कुशलता और निश्चल, इनके द्वारा ही उन्हें पात्रीकृता, उन्हें पात्र कर दिया गया। और ऐसे जो पात्रीकृत स ही कहा, ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हुए हैं, वे इमाम भूमिम श्रयति, इस भूमि का आश्रय करते हैं। और इस भूमि का आश्रय करते हैं तो आगे लगा लीजिए, साधकत्व अधिगम्य भवंति सिद्धा, वे ही साधकपने को प्राप्त होकर के सिद्ध होते हैं। और फिर जो ऐसा नहीं करेंगे तो इसके उल्टा चलिए, न साद्वाद की कुशलता है, न सुनिश्चल संयम है, न क्रिया नय का ठिकाना है, न ज्ञान नय का ठिकाना है। स्वम यह उपयुक्ता भावयति अहरहा, अपने में ही उपयोग स्थिर करते हुए स्वयं को निरंतर दिन रात भाते हैं। अब उसकी जगह उल्टा, दिन रात किसको भा रहे हैं? दिन रात पर का चिंतन चल रहा है, विषयों का चिंतन चल रहा है, उसी की भावना भा रहे हैं। तो वे इसके पात्र ही नहीं हैं, पात्र ही नहीं बनते हैं। तो पात्रीकृता श्रयति भूमि, वे पात्र हैं, वे इसका आश्रय कर सकते हैं। दो जो यहाँ विशेष बातें हैं, साद्वाद की कुशलता और सुनिश्चल संयम, इसका अर्थ क्या? और दूसरा ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री, कैसी दोनों की परस्पर मित्रता है, इसकी अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इसका श्लोकार्थ और श्लोकार पद्यानुवाद एक बार दोहराते हैं। साद्वाद में प्रवीणता और सुनिश्चल संयम के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ, उपयुक्त रहना माने उपयोग को स्वयं में जोड़कर रखना, उपयुक्त रहता हुआ जो पुरुष प्रतिदिन अपने को भाता है, वही पुरुष ज्ञान नय और क्रिया नय की तीव्र मैत्री का पात्र होता हुआ इस ज्ञान मात्र निज भावमयी भूमिका का आश्रय करता है। प्रतिदिन अपने को भाता है कि ना, उपयुक्त रहता हुआ जो प्रतिदिन अपने को भाता है। खिमचंद भाई का वाक्य याद करो, जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण, उसका हो रहा है विस्मरण, और जिसका होना चाहिए निरंतर विस्मरण, उसका हो रहा है निरंतर स्मरण। और इसीलिए क्या चल रहा है? निरंतर भाव मरण, प्रति समय भाव मरण कर रहा है, जन्म मरण हो रहा है इसी कारण से। तो किसका निरंतर स्मरण होना चाहिए? एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का, जिसको स्व शब्द दिया ना, स्वयं को, स्वयं में उपयुक्त होता हुआ, स्वयं में उपयोग जोड़ता हुआ। तो स्वयं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही निरंतर स्मरण होना चाहिए। चैतन्य का ही निरंतर स्मरण करो रे। और आगे क्या शब्द है? भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
ठीक है ना, चैतन्य का ही निरंतर स्मरण करो, मैंने यही एक अपना स्वरूप ही स्मरण करने योग्य, तो उसका तो विस्मरण हो रहा है। और पर को, देह को, विषय कषायों को जिनका निरंतर विस्मरण होना चाहिए, वे चित्त में निरंतर चलते रहते हैं। वो छूटे और ये लगे, जो मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरेण देह नवीन। जैसा विषयों का निरंतर स्मरण चल रहा है, उसकी जगह आत्मा का निरंतर स्मरण चले दिन रात निरंतर, तो फिर ये भूमिका का आश्रय निश्चित रूप से हमारा भी हो सकता है। जो ज्ञान मात्र आत्मा में उपाय और उपे दोनों स्थितियां हैं, ये दोनों स्थितियां हमारे अंदर भी प्रकट निश्चित रूप से हो सकती है। इनकी चर्चा कल अपन विस्तार से करेंगे।